पीएम मोदी की नई कैबिनेट ने शपथ ले ली है और अब सबसे ज्यादा नजरें लोकसभा स्पीकर के पद पर लगी हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस पद के लिए काफी खींचतान मची हुई है। बीजेपी किसी भी हाल में इस पद को नहीं छोड़ना चाहती, वहीं जेडीयू इस पद पर नजर लगाकर बैठी हुई है। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस पद पर उनकी पार्टी का ही कोई व्यक्ति रहे। इसी रेस में टीडीपी भी है। चंद्रबाबू नायडू का भी पूरा प्रयास यही है कि किसी भी तरह ये पद उनकी पार्टी के पास रहे। हालात देखकर ये भी कहा जा सकता है कि बड़े बड़े मंत्रालय पाने के लिए इस तरह खींचतान नहीं मची जिस तरह की खींचतान इस पद को पाने के लिए मची हुई है। अब सवाल उठता है कि आखिर लोकसभा स्पीकर के पास ऐसी कौन सी पावर है जिसे पाने के लिए ये तीनों पार्टियां जी जान से जुटी हैं। दरअसल लोकसभा स्पीकर एक संवैधानिक पद होता है। लोकसभा स्पीकर का पद काफी खास होता है। संसद में लोकसभा स्पीकर की भूमिका बहुत ही निर्णायक होती है। पिछले कुछ सालों में सत्तारूढ़ पार्टियों के बीच आपसी मतभेद के कई मामले सामने आए हैं, जिसके कारण पार्टियों में फूट पड़ गई और यहाँ तक कि सरकारें भी गिर गईं। ऐसे मामलों में दल बदल विरोधी कानून लागू होता है। यह कानून सदन के अध्यक्ष को बहुत सारी ताकतें देता है। कानून के अनुसार सदन के अध्यक्ष के पास दल बदल के आधार पर सदस्यों को अयोग्य घोषित करने तक का अधिकार होता है। यही नहीं, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा स्पीकर ही करता है। इसके अलावा यदि कोई सदस्य अध्यक्ष की आज्ञा नहीं मानता या सदन की कार्यवाही में बाधा डालता है तो अध्यक्ष उस सदस्य की सदस्यता भी निलंबित कर सकता है। इसके अलावा किसी भी प्रस्ताव पर वोटिंग के समय स्पीकर की भूमिका और भी ज्यादा अहम हो जाती है। यदि किसी विधेयक पर पक्ष और विपक्ष दोनों में मत विभाजन के बाद बराबर वोट पड़ जाएं, तो लोकसभा स्पीकर को अधिकार है कि वो अपना वोट दे। ऐसे में वो अपना वोट देकर ये तय कर सकता है कि विधेयक पास होगा या नहीं। ऐसे में कोई भी पार्टी इस पद को खोना नहीं चाहती। दरअसल नीतीश कुमार पहले ये भी आरोप लगा चुके हैं कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो किसी भी बगावत के मूड में नहीं आना चाहते और स्पीकर का पद ऐसी किसी भी चाल के खिलाफ ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए रखना चाहते हैं। अब ये भी समझ लेते हैं कि लोकसभा स्पीकर का चुनाव होता कैसे है। संविधान के अनुसार नई लोकसभा में पहली बैठक से ठीक पहले लोकसभा स्पीकर का पद खाली हो जाता है। राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को पद की शपथ दिलाता है। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव साधारण बहुमत से होता है। वैसे तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुने जाने का कोई विशेष पैमाना नहीं है, लेकिन इसके लिए संविधान और संसदीय नियमों की समझ होना जरूरी है। पिछली 2 लोकसभाओं में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला था। ऐसे में पार्टी ने सुमित्रा महाजन और बाद में ओम बिरला को ये जिम्मेदारी सौंपी थी। अब इस बार इस पद पर कौन बैठता है ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।